और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में आरजेडी की अहम बैठक। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक और बैठक में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर आरजेडी के पास देखिए, अगर अभी सीट्स की बात करें तो 79 सीटें फिलहाल आरजेडी के पास है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको दे रहे हैं वो ये कि आरजेडी की आज एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है। एक तरफ जेडीयू जो है 11 बजे बैठक करेगी, उसी समय कहा जा रहा है कि आरजेडी की भी ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि साफ तौर पर बैठक में सभी विधायकों को, सभी नेता जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको इस बात के लिए कहा गया कि वो फोन सारे लोग आए। अभी ये देखिए मीनाक्षी, आपने सुना तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं और एक बड़ी बात कही है कि ये बैठक महागठबंधन की बुलाई है। नीतीश कुमार वो भी नहीं कहेंगे इस पर। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। तो देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि आगे की दशा और दिशा क्या होगी बिहार की राजनीति की, वो आज ही से तय किया जाएगा। और यही वजह है कि देखिए, आज कई महत्वपूर्ण बैठकें जो है होने वाली है। लेकिन जो जानकारी अब तक ये है कि देखिए, आरजेडी की ये अहम बैठक जो है, जिसमें साफ तौर पर बैठक के लिए ये निर्देश दिए गए कि कोई भी नेता जो है वो फोन लेकर अंदर नहीं आएगा, आप गाड़ी में फोन रखिए। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव का ये कहना कि 9 तारीख से 12 तारीख तक सभी विधायक जो है वो पटना में ही रहेंगे। बीजेपी के साथ असहज फील करेगा, पूरे देश को जला रहा है, नौजवानों को सर मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी जी या नीतीश जी? जनता तय कर देगी ना, जनता तय कर देगी ना, परिस्थिति तय कर देगा ना। माले किस रोल में रहेगी सर? आपकी पार्टी किस रोल में रहेगी? हमारी पार्टी तो सीपीआईएम है। किस रोल में रहेगी? सीपीआईएम महागठबंधन के साथ रहेगी, महागठबंधन का जो निर्णय होगा उसके साथ सर, नीतीश कुमार अगर बीजेपी से हटते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार बने या फिर चुनाव में जाएंगे? हम लोग सब चीज के लिए तैयार है, लेकिन देश बचना चाहिए, राज्य बचना चाहिए। और अभी सरकार गिरने का सवाल तो नहीं है, सरकार को बनाना है, बचाना है, और जो सरकार है उसके चेहरे को बदल देना है। लेकिन 18 विधायकों के निलंबन की बात चल रही है सर। नहीं, वो कोई विधायक का निलंबन की बात चल रही है तो वो कानून के हिसाब से उसको देखा जाएगा। गलत तरीके से करेगा तो उसको हम लोग ठीक है। आचार समिति जो है रिपोर्ट जारी करेगी तो ऐसा कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं, वो कोई कार्रवाई करना जो है गलत होगा। अगर कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत सरल की बैठक होने वाली है। हाँ, महागठबंधन की बैठक होगी। सरकार बना रहे हैं क्या? सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हालांकि विधायक बोल नहीं रहे हैं, लेकिन तो तमाम नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आंकड़ों की बात हो रही है, तो एक बार दर्शकों के लिए आंकड़े समझ ले कि देखिए, बिहार विधानसभा की सीटें कुल हैं 243। अगर बहुमत की बात करें तो किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है, जिसके पास सीटें हैं, वो है आरजेडी। आरजेडी के पास कुल मिलाकर 79 सीटें हैं। लेकिन वही भाजपा की बात करें, बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, और साथ ही अदर्स की बात करें, अन्य की बात करें तो 13 सीटें कुल मिलाकर है। तो अब ऐसे में पलड़ा भारी जरूर आरजेडी का है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना में कांग्रेस ने भी एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस का सहमति पत्र तैयार हो गया, नीतीश के समर्थन के लिए सहमति पत्र तैयार किया गया है। सभी विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि कांग्रेस भी अब अपना पाला बदलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो पहले आरजेडी के साथ थी, अब वो कह रही है कि देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना सहमति पत्र तैयार कर चुके हैं। नीतीश के समर्थन के लिए सहमति पत्र तैयार किया गया। हालांकि आगे अब ये अगले 24 से 48 घंटे जो है वो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हर पल यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास भी बिहार में अच्छी सीट है, 19 सीटें कुल मिलाकर है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है, अब अगर उसने सभी विधायकों ने क्योंकि हस्ताक्षर किए और उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में हस्ताक्षर किए, ऐसे में बीजेपी के लिए अब सोचने की जरूरत है कि आखिर बिहार में जो है, क्योंकि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कई चीजें बदलती हुई नजर आए। और उसके बाद से अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज दिल्ली में भी ऐसा है कि महागठबंधन के सरकार के बारे में जो भी निर्णय होगा, तो जो हमारा माननीय तेजस्वी वो लीडर है, नेता है, तो इस पर निर्णय लेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री? ये तो वो लोग अपना में बड़े बड़े जो गार्जियन नेता हैं उस समय बात कर सकते हैं। अभी हम कैसे बोलें, अभी तुरंत हम आ ही रहे हैं, बाहर से आए हैं,
देखिए अभी जहाँ से वे कि यहाँ आए हैं, बस कपड़ा डाले हैं, यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल तमाम देखिए लगातार मीनाक्षी आपको दिखा दे रहे हैं एक तस्वीर तो देखिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए अभी के हालात क्या है सबसे पहले अपने दर्शकों को वो बता देते हैं कि देखिए आज जो है एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है जेडीयू की, जो 11 बजे करीबन शुरू होगी, जिसमें तमाम सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। दूसरी बड़ी बैठक जो है वो आरजेडी की होने वाली है, जो अब से कुछ ही देर बाद या फिर 11 बजे ही जो है शुरू होगी, लेकिन उसको लेकर हिदायत दी गई है कि सभी लोग जो हैं वो अपना फोन बाहर रख कर आएंगे, किसी को भी फोन लाने की अनुमति नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये हो रही है कि देखिए बीजेपी के जितने भी जो लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे बड़े लीडर्स की बात करें, उन सभी को, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, उन सभी को जो है दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में यानी कि आज एक मीटिंग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की इस चीज का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन हालात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले पर चाहे जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, क्योंकि अब उनका ध्यान पूरी तरीके से बिहार पर जाता हुआ। और चौथी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि देखिए कांग्रेस ने एक हस्ताक्षर, एक पेपर साइन किया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया, जिसे सहमति पत्र कहा नाम दिया जा रहा है। उस पत्र में सहमति है उन तमाम 19 विधायकों की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ है। अगर कभी जरूरत पड़ती है कि सरकार को बहुमत साबित करना है, या सरकार आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए कांग्रेस अपना सहमति पत्र दे चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अगर आरजेडी की अहम बैठक चल रही है, क्योंकि ये भी जानकारी सूत्रों के हिसाब से थी कि देखिए अंदर खाने जो है बहुत बातचीत आगे तक बढ़ चुकी है, मंत्रालयों का बंटवारा तक हो चुका है नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच में, ये जानकारी तक निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस पर अभी आधिकारिक मोहर किसी भी तरीके से नहीं लगाई गई, तो किसी भी तरीके से आधिकारिक मोहर अभी तक नहीं लगाई गई। लेकिन वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता, चाहे ईद की बात की जाए या लालू प्रसाद यादव की जब तबीयत खराब हुई थी, उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो खुद मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। लालू प्रसाद यादव से इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को ढांढस बांधते हुए भी नजर आए थे। तो कई पिछले 3 महीने में कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जब नीतीश और तेजस्वी यादव एक ही मंच साझा करते हुए नजर आए। हालांकि सवाल जो है वो तभी से उठने लग गए थे, लेकिन नीतीश कुमार से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक कर्टिसी मीटिंग थी। जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के एक बड़े नेता है, और यही वजह है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं मिलने के लिए गया था। हालांकि जब वो ईद के मौके पर पहुंचे थे तब भी उनसे सवाल किया गया था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री मुझे बुलाते हैं किसी कार्यक्रम में तो मेरा जाना जायज है। लेकिन अब क्या वो मीटिंग्स जो आज एक रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है, एक परिणाम निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये उन मीटिंग्स का नतीजा है या फिर अंदर खाने, क्योंकि आरपी सिंह के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से कड़वाहट साफ तौर पर जो है दिखाई दे रही है जेडीयू के अंदर। लेकिन इन सबके बीच में और एक और फैक्ट जो कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार, और सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले अपडेट बताइए कि आखिर अपडेट क्या कुछ है। देखिए 10 बजे के आसपास बैठक होने वाली है राबड़ी देवी के आवास पे। तेजस्वी यादव इस बैठक का नेतृत्व करेंगे और यहाँ की तस्वीरें दिखा दे आपको। यहाँ तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, किसी को भी मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेफ्ट के विधायक भी कुछ पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के एक विधायक अभी पहुंचे हैं और कई विधायक पहले भी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। महागठबंधन में क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक आएंगे कि नहीं, ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस के विधायक भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, तमाम विधायकों से चर्चा चल रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की। लेकिन कोई भी विधायक, अभी एक विधायक पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकती हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है। जगदानंद सिंह, मनोज झा, इसके अलावा पार्टी के विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं और आज बैठक में ये तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में रणनीति क्या होगी। देखिए डिसीजन मेकर जो है उसका आवास यहाँ है, एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास इधर है, वहाँ भी 11 बजे से बैठक है। पार्टी के विधायकों और सांसदों से नीतीश कुमार चर्चा करेंगे। डिसीजन मेकर इधर है, अगर डिसीजन मेकर कोई डिसीजन लेते हैं तो किंग मेकर का आवास यहाँ, यानी अगर अगली सरकार महागठबंधन की बनती है, अगर बीजेपी से नाता तोड़ने का, लेकिन इस बात को भी दरकिनार कहीं से नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी कि ये जो नतीजा है, दरअसल ये नतीजा है उन मुलाकातों का। चाहे ईद की बात करें, जब हमने देखा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में नजर आए, चाहे लालू प्रसाद यादव जब अस्पताल में भर्ती थे उस वक्त मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्या ये तभी से शुरुआत हो गई थी इस कड़वाहट की?
देखिए, हाल के वक्त में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की दूरियां कम हुई हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ी हैं। उनके नेताओं के बीच बयानबाजी जिस तरह से हुई है, उससे लगता है कि तल्खी बढ़ी। हाल के वक्त में कई ऐसे मौके आए थे जब नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुआ। अभी हाल में नीति आयोग की बैठक थी, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। नीतीश कुमार की बैठक तो 11 बजे होगी अपने विधायकों और सांसदों के साथ, लेकिन अभी इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पे तेजस्वी यादव बैठक का नेतृत्व करेंगे। और क्या रणनीति होगी महागठबंधन की पार्टियों की, कांग्रेस के शामिल होने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई विधायक यहां नहीं पहुंचा है। लेकिन आरजेडी की क्या रणनीति होगी अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं? इस बीच एक और विधायक पहुंचे, क्या माना जाए, क्योंकि ये नाराजगी जो है क्यों है? क्योंकि क्या आरपी सिंह के क्या मुद्दा है आज? मुद्दा क्या होगा? सरकार बदल रहे हैं, थोड़े मुद्दा है। क्या मुद्दा है फिर? जो आरजेडी की बैठक होती है, सीपीआई के तो लेफ्ट के लोग भी पहुंचे, कब से पहुंचने लग गए सर? वो तो बात की बात है ना, अभी तो हो रही है आरजेडी की बैठक। आरजेडी की बैठक देखिए, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ अलग अलग पार्टियों के विधायक, आरजेडी और लेफ्ट के विधायक, आपको यहाँ आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, लेफ्ट के विधायक भी पहुंच रहे हैं। यहाँ एक विधायक अभी पहुंचे। क्या लगता है, क्या सरकार बदलनी चाहिए? अभी बैठक के बाद ही ये बात बताई जाएगी। चंदन क्या होगा? चंदन इधर आइए। चंदन, क्या क्या आपकी बयान है? अब जो हो क्या के बदलनी चाहिए? बाद ही हम लोग बता पाएंगे। तो आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं बिहार में? बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं। बस सरकार बदले तो हम इसका स्वागत करेंगे। तो नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होना चाहिए। अब तो बदलाव का मतलब क्या होता है, यही ना है। लेकिन सरकार बिहार में बदलती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री किसको चाहेंगे, नीतीश कुमार को कि तेजस्वी यादव? अब हम लोग बैठ रहे हैं उसी को तय करने के लिए। तय करेंगे और आपको बताएंगे आके हम। तो डिसीजन मेकर तो इधर है, एक अन्य मार्ग पे नीतीश कुमार, वो कोई फैसला लेंगे तब ना। हम बोल रहे हैं कि बैठक से आपको आकर के सारी बात बता देंगे। यानी ये सरकार बदलना अब तय है बिहार में? हाँ, सरकार तो बदलना तय है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपका नाम सर? अब ये देखिए, लेफ्ट के विधायक थे, इनका कहना है कि बिहार में अब सरकार बदलना तय है, हलचल बढ़ गई है। बिल्कुल नीरज, और देखने वाली बात अब यही होगी कि कौन किंग मेकर जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।